दोस्तों, कहा जाता है कि 12 बजे कुछ देर के लिए हावड़ा ब्रिज पर रोक लगा दी जाती है। अगर अंग्रेजों की थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो हावड़ा ब्रिज को सिर्फ 2 खंभों पर खड़ा किया गया है और वजन अधिक होने के कारण अक्सर पुल के गिरने का खतरा अधिक रहता है। तो दोस्तों, हुगली नदी पर बने कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले ब्रिज का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर दोस्तों इसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको पता नहीं होगी। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं कि इस पुल को बनाने में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का नहीं बल्कि धातु से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है और यह पुल 2150 फुट लंबा है। यह पुल अपनी तरह का छठा सबसे बड़ा पुल है और इस पुल को दुनिया का सबसे व्यस्त ब्रिज माना जाता है। इस पुल से हर दिन लगभग 1 लाख गाड़ियां और 1,50,000 पैदल यात्री गुजरते हैं और इस पुल को हर रात 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का निर्माण 1936 में पूरा हुआ था। इसकी लंबाई 705 मीटर और इसकी चौड़ाई 21 मीटर है। 1943 में इसके उद्घाटन के बाद से इसे कोलकाता का प्रतीक माना जाने लगा। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था और इसे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बेहद खास है और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े और भारी भरकम इस पुल में नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि धातुओं के नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि इस पुल को 12 बजे ही क्यों बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिज के इंजीनियरों ने अनुमान लगा लिया था कि ये ब्रिज 12 बजे टूटेगा, परंतु ये पता नहीं था कि यह दिन के 12 बजने पर टूटेगा या रात के। तो यही कारण है कि जब भी घड़ी में 12 बजते हैं तो इसे बंद कर दिया जाता है और वहां के आसपास के लोगों का मानना है कि रात के 12 बजे ब्रिज के टूटने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे सुरक्षा की दृष्टि से भी बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। कविगुरु रविंद्रनाथ के नाम पर साल 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। और दोस्तों, अगर आप भारत से हैं तो आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि कोई भी जब बड़ा पुल बनता है तो वह मानव बलि मांगता है, तभी वह कार्य लंबे समय के लिए चलता है। पर दोस्तों, आपको बता दें कि ये सिर्फ एक अफवाह है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी देश की सरकार इसे बढ़ावा नहीं दे सकती है। और दोस्तों, साथ ही साथ इस पुल को इस तरह से बनाया गया है कि जब भी इसके नीचे से बड़ी जहाजों को निकालना होता था तो ये बीच से खोला जा सकता था और बाद में इसे वैसे ही बंद भी किया जा सकता है। दोस्तों, इतना जानने के बाद आप यह तो समझ ही गए होंगे कि इस ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। पर क्या आप जानते हैं कि इस ब्रिज की क्यों अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ी? दरअसल दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी होने के कारण लोगों को एक पार से दूसरे पार तक जाने के लिए नाव तथा जहाजों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके कारण अंग्रेजों का व्यापार कम होता था और समय ज्यादा लगता था।
इसी समस्या को देखते हुए अंग्रेजों ने हावड़ा ब्रिज का प्रस्ताव पास किया और उन्होंने एक शर्त रखी कि ब्रिज को केवल 2 खंभों पर ही बनाया जाए और नदी के बीच में एक भी पिलर न आए, ताकि नाव तथा जहाजों को निकलने में कोई समस्या न हो। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ब्रिज आज भी उतना ही मजबूत है जितना सालों पहले था? तो इसका जवाब है शायद नहीं, और इसके लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। दरअसल कहा जाता है कि बंगाल के लोग पान खाने के काफी शौकीन होते हैं। साल 2011 की रिपोर्ट्स के अनुसार इस ब्रिज को पान मसाले थूकने की वजह से काफी क्षति आई है, और इसमें निरंतर हो रही हानि का एक कारण पक्षी भी है। दरअसल इस पुल को पक्षियों ने अपना बसेरा बना लिया है, जिनकी गंदगी के कारण भी इस पुल को काफी हानि हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।